अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, जो आपका प्रीवियस लेक्चर था हमने उसमें डिस्कस कर लिया था कि आपके पास स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। अगर किसी बच्चे ने लेक्चर नहीं लिया तो वो यूट्यूब पे जाए, चैनल पे देख ले। आज बेटा जो हमारा टॉपिक है के पेज 35 है आपके पास पोजीशंस कि बेटा आपके पास पोजीशंस क्या होती हैं। तो बच्चे सबसे पहले हम पोजीशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, देन उसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। बच्चे आपके पास पोजीशंस की जो आपके पास है डेफिनेशन वो लिखी हुई है। द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ प्लेस और अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। बेटा आप किसी भी प्लेस के बारे में बताते हो कि कुछ उसका बेटा क्या रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे बेटा अभी आपने स्कूल से घर जाना है तो आपके पास ओरिजिन स्कूल से घर घर तक जाने के लिए जो आपको टाइम लगेगा वो आपका क्या होगा बेटा पोजीशंस होगी। आपने तो क्या करना है, तय करना है। फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम। अब आपने बेटा अपनी पोजीशन बतानी है स्कूल की फ्रॉम योर होम, आपके घर से। लेट द पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लेट द स्कूल इज रिप्रेजेंटेड बाय एस। बेटा हमने स्कूल को किससे रिप्रेजेंट कर लिया, एस से कर लिया, एंड होम बाय एच। और बेटा हमने होम को क्या कर लिया, एच से रिप्रेजेंट कर लिया। द पोजीशन ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम विल बी represented by a straight line HS in the direction from H to S। तो बेटा ये देखिए जी आपके पास क्या हुई है, पोजीशन डिस्क्राइब हुई है फ्रॉम योर होम टू स्कूल की पोजीशन। ठीक है बेटा, आप यानी कौन से रास्ते से जाते हो, कैसे पहुंचना है उधर, ये बेटा आपकी पोजीशन है। ये बेटा आपने इसकी डेफिनेशन पहले याद कर लीजिए। जो फर्स्ट टू लाइन है यहाँ तक मैं आपको पीडीएफ बना के भेज दूंगा जो कि आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। आपने वहां से आगे ये लिखना शुरू देन इसकी बेटा ये आपके पास एग्जांपल है, ये भी आपने इस तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है बेटा। देन आपको बता दो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बेटा जो आपके पास डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा एक कंप्लीट पाथ होता है, एक कंप्लीट वे होता है। और बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा आपके पास उसका शॉर्टकट मेथड होता है, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स which has magnitude and direction, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बेटा चलिए सबसे पहले हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ते हैं। आपके पास बेटा देखा फिगर 2.17 शोज अ कर्व पाथ। बेटा 2.17 ये सामने आपके पास फिगर बनी हुई है, आपके पास क्या शो करे, कर्व पाथ कर दिया। लेट एस विद द लेंथ ऑफ द कर्व पाथ। तो बेटा एस से कुछ क्या बेटा इसकी कर्व है लेंथ पास की, जो आपने पॉइंट ए टू पॉइंट बी क्या करना है, मूव करना है, या बी से ए से बी क्या करना है, मूव करना है। दस एस इज अ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो बेटा एस क्या ऊपर डिस्टेंस है ए एंड बी। देन बेटा आपके पास आ गया लेंथ ऑफ अ पाथ बिटवीन टू पॉइंट, इसका डिस्टेंस बिटवीन दो पॉइंट। तो बेटा जो आपके पास लेंथ होती है दो पॉइंट दरमियान में उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डिस्टेंस कहते हैं। ये थी बेटा आपके पास डिस्टेंस की डेफिनेशन। नेक्स्ट बेटा हम इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कंसीडर अ बॉडी दैट मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। बेटा एक बॉडी जो आपके पास मूव करिए फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एंड अलोंग द कर्व पाथ। तो बेटा कौन सा एक कर्व पाथ है, ज्वाइन पार्ट ए एंड बी एज स्ट्रेट लाइन। तो बेटा जब पार्ट ए और बी को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, द स्ट्रेट लाइन ए बी गिव्स द डिस्टेंस व्हिच इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन ए एंड बी। तो बेटा ये देखिए ये आपने उसने आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे दिया बिटवीन ए एंड बी। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हैज मैग्नीट्यूड डी एंड डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। बेटा इसका मैग्नीट्यूड भी और क्या डायरेक्शन भी है। दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी इज पार्टिकुलर डायरेक्शन इज का डिस्प्लेसमेंट। बेटा हम इसको क्या कहते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बेटा ये क्या हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी। बेटा हम इसको किसके रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास डेफिनेशन लिखी हुई है कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या है, आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो बेटा उसकी क्या मैग्नीट्यूड है और क्या बेटा उसका डायरेक्शन है। नेक्स्ट बेटा आपके पास टॉपिक आ गया आपके पास स्पीड एंड वेलोसिटी क्या चीज है। तो बेटा व्हाट इंफॉर्मेशन डू वी गेट बाय नोइंग द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बेटा हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आती है कि जब हम को पता हो कि स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ रेट एट व्हिच इट इज मूविंग। तो बेटा स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट वो रेट होती है जिसपे वो क्या कर रही हो बेटा, मूव कर रही हो। इन अदर वर्ड्स द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। बेटा क्या होता है, द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम
इज इट्स स्पीड। बेटा हम इसको क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। अब बेटा जो आपके पास यूनिट होता है टाइम का, मे बी सेकंड, वो आपके पास सेकंड हो सकता है, एंड हॉर, अ डे और अ ईयर। तो बेटा आपके पास यूनिट हो सकते हैं टाइम का। तो बेटा आपके पास डेफिनेशन है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। तो बेटा जो ऊपर डिस्टेंस करता है कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इट्स स्पीड। बेटा हम उसको क्या कहते हैं, इसकी स्पीड कहते हैं। तो बेटा आपने ये डेफिनेशन इस तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास स्पीड का फॉर्मूला, जो आपके पास इक्वल होता है डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, या फिर डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो बेटा हम इसको s इक्वल टू vt भी कहते हैं। बेटा हियर s इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। बेटा s का होता है जो डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट ने क्या होता है, कवर किया होता है। और बेटा जो आपके पास v होती है, v इज इट्स स्पीड। तो v क्या होता है बेटा, उसकी स्पीड होती है, एंड t इज द टाइम टेकन बाय इट। तो बेटा t का होता है वो पास टाइम टेकन होता है, जो इसने टेकन टाइम इसको चाहिए होता है कवर करने के लिए। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा आपके पास डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। देयरफॉर स्पीड इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। बेटा डिस्टेंस भी आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। एस अ यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। तो बेटा एस अ यूनिट ऑफ स्पीड का हो गया बेटा आपके पास मीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड। अब तो बेटा हमें पता चला आपके पास स्पीड क्या होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपके पास क्या, आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। इन इक्वेशन 2.1 बेटा 2. अगर मैं इक्वेशन देखूं तो आपके पास क्या लिखा हुआ है, s इज इक्वल टू vt। v इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी ड्यूरिंग टाइम f, ड्यूरिंग टाइम t। ये बेटा ये टाइम t है, इसने f लिख दिया ड्यूरिंग टाइम t। इट इज बिकॉज द स्पीड ऑफ अ बॉडी में बी चेंजिंग। तो बेटा ये भी हो सकता है कि आपके पास जो स्पीड है वो चेंज हो रही हो ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t। however if the speed of body does not vary as has a same value, then the body is said to possess uniform speed। बेटा अगर लेट्स सपोज आप स्कूल के घर जा रहे हो और आप बाइक पे जा रहे हो, आपकी स्पीड 20 पे है। अगर अगर वो आपकी स्पीड 20 पे ही रहती है स्कूल से लेकर घर तक, तो वो एक यूनिफॉर्म स्पीड है, यानी कि स्पीड आपकी चेंज नहीं हो रही है। अगर वो दर बदल हो रही है तो वो आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है। देन नेक्स्ट बेटा इसका आपके पास डेफिनेशन लिखी है, a body has uniform speed। बॉडी के पास क्या होती है बेटा, यूनिफॉर्म स्पीड होती है। इफ इट्स कवर इक्वल डिस्टेंस, जब बेटा वो इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, however short the interval may be। बेटा मे बी जो आपके पास इंटरवल हो तो क्या हो, शॉर्ट हो। नेक्स्ट है बेटा आपके पास वेलोसिटी। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। जो बेटा रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसको हम क्या कहते हैं, बेसिकली वेलोसिटी कहते हैं। अब बेटा हम ये टॉपिक डिटेल में पढ़ते हैं। The velocity tells us not only the speed of a body, जो velocity होती है वो सिर्फ हमें स्पीड नहीं बताती बॉडी का, बट आल्सो द डायरेक्शन अलोंग विद अ बॉडी इज मूविंग। तो बेटा उसकी डायरेक्शन बताती है जिसके साथ वो क्या कर बॉडी मूव ऑन कर रही है। velocity of a body is a vector quantity। velocity का होती है बेटा आपके पास वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम। वो बेटा किस इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी ना यूनिट टाइम। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। तो बेटा रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या कहते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। बेटा वेलोसिटी का आपके पास फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, v इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाय t। बेटा आपके पास क्या होगा, d इज इक्वल टू vt होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट आपको इक्वल होगा vt के। ये d इज अ डिस्प्लेसमेंट। बेटा इसको आपने जितनी इक्वेशन 2.1 पहले आपने याद करनी है, s इज इक्वल टू vt, देन आपके पास d इज इक्वल टू vt, ये भी आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेनी है। d is a displacement of a body moving with velocity v in time t, as a unit of velocity is the same as speed। तो बच्चे जो आपके पास s से यूनिट का वेलोसिटी है वो है वही है जो आपके पास स्पीड क्या, वो क्या, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट बेटा आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपके पास इन इक्वेशन 2.2 v is the average velocity of a body। जो बेटा v क्या होती है आपके पास, एवरेज velocity होती है of a body during time t। जो बेटा आपके पास क्या हो, टाइम t हो। इट इज बिकॉज द velocity of the body may be changed। तो बेटा ऐसा हो सकता है कि जो velocity आपकी बॉडी की वो क्या हो रही हो, चेंज हो रही हो ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल t। बेटा टाइम इंटरवल के साथ t के साथ। however in many cases the speed and direction of a body does not change। बेटा बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपके पास स्पीड और डायरेक्शन आपकी बॉडी की नहीं चेंज होती।
In such a case, the body possesses uniform velocity. बेटा उन केस में बॉडी के पास क्या होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है. That is the velocity of a body during any interval of time has the same magnitude and direction. Thus, a body has uniform velocity. Body के पास क्या होती है बेटा, uniform velocity होती है. If it's cover equal displacement in equal interval of time. बेटा अगर वो एक equal displacement तय करती है equal interval of time, however short the may be. अब बेटा नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, एग्जांपल आ गई. अब बेटा देखिए आपके पास लिखा हुआ है स्पेक्टर कंप्लीट इट्स 100 मीटर रेस इन 12 सेकंड. बेटा जो उसके पास 100 मीटर जो डिस्टेंस है वो आपके पास कवर कर रहा है, जो आपके पास टाइम है 12 सेकंड में. फाइंड द एवरेज स्पीड. बेटा आपने क्या फाइंड करनी है, एवरेज स्पीड. तो बेटा आपके पास एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, वो इक्वल होता है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मूव डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. तो बेटा आपके पास टोटल डिस्टेंस 100 मीटर था और टाइम कितना था बेटा 12 सेकंड था. बेटा हमने दोनों को डिवाइड कर दिया, आपके पास क्या आ गया 8.33 मीटर पर सेकंड का बच्चे के पास सॉल्यूशन आ गया. इस तरह बेटा नेक्स्ट आपके पास इसकी एग्जांपल है, अ साइक्लिस्ट कंप्लीट हाफ राउंड. एक बेटा जो साइकिलिस्ट है यानी कि एक साइकिल चलाने वाला बंदा जो हाफ राउंड कंप्लीट करता है सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर इन 1.5 सेकंड. बेटा इसका रेडियस कितना 3.18 मीटर दिया हुआ है और टाइम क्या दिया 1.5 सेकंड. फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी. बेटा हमने उसकी क्या फाइंड करनी है, स्पीड और वेलोसिटी फाइंड करनी है. बेटा रेडियस ऑफ ट्रैक एट आर कितना है बेटा 318 मीटर है और टाइम टेकन बेटा 1 मिनट 30 सेकंड है. तो बेटा अगर मैं मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूं तो 1 मिनट में मेरे पास 60 सेकंड हो गए और 30 सेकंड अलग से दिए हुए हैं. तो 60 प्लस 30 कितना होगा बेटा आपके पास 90 सेकंड हो गए. बेटा डिस्टेंस कवर्ड आपके पास होता है पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस. तो पाई बेटा आपके पास वैल्यू होती है, हमने अक्सर पढ़ी है मैथ्स में, हमने ये चैप्टर 3 में डिस्कस करें कि पाई आपके पास इक्वल होता है 3.14. इसको मल्टीप्लाई कर लें 318 के साथ तो आपके पास 999 मीटर आ गया. जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है वो 2r होती है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय r कर लें आपके पास क्या आ गया बेटा 636 आ गया. स्पीड होता है बेटा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो आप इन दोनों को डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या दिया बच्चे सॉल्यूशन आ जाएगा. नेक्स्ट बेटा आपके पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का आपके पास फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो आप वेलोसिटी की वैल्यू पुट करके और टाइम टेकन वैल्यू पुट करके आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा. ये बच्चे आपके पास इंशाल्लाह ये सारे एग्जांपल आपको बोर्ड में ट्राई करवा दूंगा. नेक्स्ट है बच्चे आपके पास के एक्सेलरेशन क्या होती है. When does a body possess acceleration? बॉडी का possess करती है acceleration. तो बेटा लिखा हुआ है in many cases the velocity of a body changes due to a change either in its magnitude. तो बेटा कभी velocity की बॉडी चेंज होती है इसके मैग्नीट्यूड चेंज करने से या फिर डायरेक्शन चेंज करने से या फिर दोनों के चेंज करने से. The change in a velocity of a body causes acceleration. जो बेटा चेंज होता है वो आपके पास क्या होती है acceleration होती है. Acceleration is defined as the rate of change of velocity of a body. जो बेटा रेट होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी उसको हम क्या कहते हैं बेटा एक्सेलरेशन कहते हैं. एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. तो बेटा चेंज इन वेलोसिटी आपके पास इक्वल होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. तो फाइनल वेलोसिटी को आप vf से रिप्रेजेंट करते हो और इनिशियल वेलोसिटी को vi से. तो vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू a. ये बेटा आप इस फॉर्म में लिख सकते हो vf माइनस vi इज इक्वल टू at. ये बेटा इसके फॉर्म बन सकते हैं वेयर बेटा जो आपके पास एक्सेलरेशन है वो a से रिप्रेजेंट हुई है फाइनल वेलोसिटी vf से, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास vi से और टाइम किसके हुआ है t से रिप्रेजेंट हुआ है. ये था बच्चे आज का टॉपिक. आज के लिए इतने ही. अब मैं आता हूँ आपके पास क्वेश्चन आंसर जा रहे हैं जिससे बच्चे का जो जो क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करते हैं. फिर आपसे मैं लास्ट टाइम आपकी कॉपीज मैंने कल कहा चेक करूंगा वो भी मैं अभी आपकी चेक करता हूँ. तो आज के लिए इतना ही बेटा. अल्लाह हाफिज़. आज के लेक्चर में